महाराष्ट्र के इलेक्शन में बताया जा रहा था कि तेलंगाना से एआईएम पार्टी के इम्तियाज़ जलील कैंडिडेट बने थे विधानसभा से, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। और जैसी भीड़ उनकी रैलियों में, उनकी सभाओं में देखी जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा वोटों से इम्तियाज़ जलील को, वहाँ के लोग जो है इम्तियाज़ जलील को जिताएंगे। कम से कम जो है 16 सीटों के ऊपर एआईएम पार्टी ने चुनाव लड़ाया, लेकिन उसमें से कुछ सीट जरूर हासिल हो पाएगी और कामयाबी एआईएम पार्टी को हो सकेगा। लेकिन दोस्तों, रिजल्ट भी सामने आ गया और कौन सी पार्टी ने कितने सीट लाए ये भी सामने आ चुकी है, और कौन सी पार्टी ने कितने कैंडिडेट को उतारे थे ये भी चीज़ आ चुकी है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इम्तियाज़ जलील को हार का सामना क्यों करना पड़ा, इम्तियाज़ जलील कितने वोटों से हार गए, इम्तियाज़ जलील के साथ कौन ऐसे लोग हैं जिसने गद्दारी किया और इम्तियाज़ जलील को हार का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद शाकिब, आप देख रहे हैं टेक न्यूज़ लाइव। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर कि आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि ऐसे खबरें हम आप लोगों तक पहुंचाते रहें। चलते हैं खबर की तरफ। सबसे पहले दोस्तों, तेलंगाना विधानसभा से 17 कैंडिडेट यानी इम्तियाज़ जलील को लगा के हो गए 18 कैंडिडेट, और एआईएम पार्टी के प्रत्याशी इम्तियाज़ जलील को हराने के लिए 17 कैंडिडेट खड़े हुए थे। लेकिन उसमें से जो है एक ही कैंडिडेट को जीत मिल पाई। बताई जा रही है कि बीजेपी का कैंडिडेट को वहां से जीत प्राप्त हो पाई है। और इम्तियाज़ जलील जो उम्मीद लगाए हुए थे मुसलमानों से, इम्तियाज़ जलील जो उन सेकुलर इंसानों से उम्मीद लगाए हुए थे, कहीं ना कहीं इम्तियाज़ जलील को धोखा दिया गया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पे इन दिनों काफ़ी तेज़ी के साथ इम्तियाज़ जलील की कुछ ऐसी वीडियो वायरल हो रही है कि जिसमें इम्तियाज़ जलील को हारने के बाद जिन लोगों ने इम्तियाज़ जलील को पूरी ताकत के साथ सोचा था कि जिताएंगे, पूरी ताकत लगा दिया था इम्तियाज़ जलील को जिताने के लिए, उन लोगों के आंखों में आंसू देखे गए। और उन लोगों के आंखों में आंसू देखे गए, कहीं ना कहीं इम्तियाज़ जलील हारने के बाद भी जीत चुके हैं, क्योंकि जनता के दिलों पे राज कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, 1000 वोट से इम्तियाज़ जलील पीछे रह गए और उनके अपने ही लोग यानी मुसलमान ही खुद जो है इम्तियाज़ जलील को वोट नहीं किया। 1000 वोट कट गया, और 1000 वोट और अगर कि इम्तियाज़ जलील को हो जाता तो कहीं ना कहीं इम्तियाज़ जलील तेलंगाना विधानसभा तक पहुँच सकते थे। लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि जब बात नहीं बनी कोई हेर फेर से तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। कुछ ऐसा ही हालात जो है इम्तियाज़ जलील के साथ हुआ है और एआईएम पार्टी को हार का सामना करना पड़ा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अंदर। और ये बात आपको मालूमात होंगे ही कि बीजेपी 131 सीट लाके अपनी सरकार को बना रही है। कांग्रेस जहां पे 10 सीटों पे सिमट गई, बल्कि 105 या 110 सीटों पे इलेक्शन लड़ी थी, उसमें से मात्र जो है कांग्रेस पार्टी को 10 सीट मिला है। और कि इंडिया अलायंस की पार्टी एआईएम पार्टी को और छोटे छोटे दलों की पार्टी को अगर शामिल करके चुनाव लड़ती तो कहीं ना कहीं ऐसा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब तो रिजल्ट भी आ चुका है, अब सरकार भी बीजेपी की बनने वाली है, क्योंकि 131 सीट बीजेपी ने यानी सबसे पहले नंबर की पार्टी बन चुकी है बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव में, और 131 सीट ला के शिंदे के साथ अपनी सरकार को बनाने के लिए जा रही है महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन इम्तियाज़ जलील को जो हार का सामना करना पड़ा, अब फिर से उन मुसलमानों को इम्तियाज़ जलील को जिताने के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, और 5 साल इंतजार करना पड़ेगा फिर से इम्तियाज़ जलील को जिताने के लिए। और ये कौन लोग हैं जो कि इम्तियाज़ जलील को वोट नहीं किए? इन लोगों ने नबी के शान में गुस्ताखी की थी, तो इम्तियाज़ जलील रैली लेके निकले थे और सब ने उनका समर्थन किया था, उनका सपोर्ट किया था। लोगों ने ये सोच लिया था कि इम्तियाज़ जलील एक सच्चे ईमानदार मुसलमान है, इम्तियाज़ जलील मुसलमानों और दलितों की हक की बात करते हैं। इम्तियाज़ जलील को महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर पहुंचाया जाएगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलवाया जाएगा, मेहनत किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों के बीच रिजल्ट सामने है कि इम्तियाज़ जलील को हार का सामना करना पड़ा। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी गए प्रचार के लिए पूरे महाराष्ट्र में, और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी गए, और बड़े बड़े नेता भी गए प्रचार करने के लिए, लेकिन उससे कुछ कामयाबी हासिल नहीं एआईएम पार्टी को हो पाई। और आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट उतारने वाला एआईएम पार्टी थी महाराष्ट्र के अंदर, जो कि 10 से 12 मुस्लिम कैंडिडेट को जो है चुनावी मैदान में उतारी थी। और कांग्रेस ने सिर्फ 2 मुसलमान कैंडिडेट को उतारे थे। दोस्तों, आप समझ सकते हैं और सोच सकते हैं कि कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है।
मैंने सोचा कि ये खबर आप लोगों के बीच में रखूं। खबर आपको समझ में आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा और एक राय हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।